मुफ्ती साहब भी बैठे हुए, यकीन जाने मैं दिन को भी रोया, बच्चों की आंखों से भी आंसू आए। मिशकात शरीफ में हदीसें मैंने पढ़ाई तो उसमें लिखा था ये हुजूर की तिलावत के बारे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को एक दिन सूरह बकरा पढ़ी नवाफिल में, सूरह निसा पढ़ी, सूरह मायदा पढ़ी, सूरह इनाम पढ़ी। मैंने कहा बेटा देखो 7 पारे तकरीबन बनते हैं, हुजूर ने एक रात में पढ़े। और उसी जगह पर आगे एक हदीस आई, मैं भी रोया और बच्चे भी रोए। उसमें आता है कि हुजूर ने एक रात पूरी सिर्फ एक आयत में गुजार दी थी, पूरी रात सिर्फ एक आयत पढ़ते रहे। मिशकात शरीफ की हदीस मैंने बार बार पढ़ा कि मुझे को मुगालता तो नहीं लग रहा, तो सारी रात हुजूर एक ही आयत पढ़ते रहे, सारी रात एक आयत पढ़ते रहे। उलमा सुनेंगे इनके सीने मचल जाएंगे, आपको तर्जुमा नहीं आता। सारी रात हुजूर ने एक आयत पढ़ते हुए गुजार दी यार, सारी रात। वो क्या थी? इन तगफिर लकुम इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सारी रात हुजूर ने पूरी रात एक आयत पढ़ने में गुजार दी। इसमें क्या था? सरकार अल्लाह से बार बार ये कह रहे थे कि या अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब दे तो तेरे बंदे हैं, लेकिन अगर तू इन्हें माफ फरमा दे तो तू बख्शने वाला मेहरबान ज़ात है। सारी रात यकीन जाने में उस वक्त से लेकर अभी तक में महफिल के मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, सरकार ने सारी जिंदगी हमें याद रखा। कौन है यार कि सारी रात खड़ा होकर सिर्फ उम्मत की बख्शिश का सवाल कर, सारी रात। तो अगर हमने ये थोड़ी देर हुजूर की याद में गुजार दी तो ये वो नहीं, हुजूर के बड़े एहसानात हैं हम पर यार। हमारा एक एक सांस रसूलुल्लाह का मकरूज है, हमारा एक इकबाल रसूलुल्लाह का मकरूज है। और मैं कहता हूं, ये नहीं कि मेरे वालिद गिरामी ये तब कह रहा हूं, उनकी रूहों को दुआएं दो कि वो यहां बूटा लगा गए और आज ये सारा रंग उनके और तोरी शरीफ वाले पीर साहब का है, मगर ना हमें क्या खबर थी ये क्या था। तो बहरहाल यही एक पैगाम है कि हुजूर से टूट कर प्यार करो। सरकार ने उम्मत से बहुत प्यार किया है। सारी कायनात में इतनी मोहब्बत किसी माँ ने अपनी औलाद से नहीं की, किसी मुहिब ने अपने महबूब से नहीं की, किसी दोस्त ने अपने दोस्त से नहीं की, जितना प्यार मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी उम्मत से फरमाया। तो ए उम्मत रसूल, क्या उस प्यार का यही सिला है कि हम शरीयत को पामाल करके रसूलुल्लाह का दिल दुखाएं? देखे ना, जिससे को बंदा मोहब्बत करता है, मेरे साथ भी आप लोगों के साथ भी, वो अपने इलाके की सौगात लेके आते हैं। कोई क्या अपने इलाके की चीज लेके तोहफे में लेके आता है। तो यकीनन आज अगर हुजूर होते ना तो किसका दिल नहीं चाहता कि वो रसूलुल्लाह की बारगाह में जाकर तोहफे पेश कर। मैं मिस्त्री साबर की बात कर दूं, मुझे उसकी इस बात में इतना मजा आया, 6 मरतबा मैंने उससे ये बात सुनी। वो कहने लगा मैं तो लकड़ दी रैल बड़ा के खड़ी जी बंद करो तो खोल, बंद हो जल्दी तो फिर खोलो तो खोलो। तो मैं मदीने शरीफ गया तो उसे मैं रखने लगा तो मां बंदे आखे भाई इतना रखी, जी हरम की मोहर होती है जिस चीज से वो इतने रह सकती, बाकी सारी चाह के कूड़े ही सटती। तो मैं इतना रोया। साबर मिस्त्री कहने लगा मैं रोया कि यार रसूलुल्लाह मेरा तोहफा नहीं कबूल होता। तो मैनू एक उत्थे जी डिप्टी वाला पुलिस है, उस आख्या कि भाई तू मैं तो दसदा कि पुछे इस क्या रोंदे, मैं दसी वजह। उस आख्या मगरब की नमाज तू नेड़े पढ़ी इमाम दे। मैं उत्थे नमाज नेड़े पढ़ी तो मैं उस तो बाद नमाज तो बाद रहल उस आख्या तू इमाम देसी जेड़े इत्थे नमाज पढ़ांदा। तो फिर उस कमरे च रही, उस कमरा ज़ाहिर नाल मुआज़ शरीफ के नाल है ते हुजूर दे फिर इत्थे मस्जिद नबी शरीफ विच रही ते आते। फिर मैं इतना रोया मेरा तोहफा कबूल हो। यानी आखने की गल है कि हर बंदा अपने अपने शोबे का जिहड़ा भी होवे तो रसूलुल्लाह को तोहफे देवे या कि ना देवे या दसो बोलो। कोई खोड़ खड़े मतलब एक प्यार की गल है ना यार। हुजूर इन चीजों की कड़ी लोड़, लेकिन अल हुब्बु यज़रु बिल यद, मोहब्बत हाथ से जाहिर होती है ना। हुजूर को तोहफे देता तो क्या आपका दिल करता है कि हुजूर को तोहफे दे? बोले ना। सुने हुजूर को अगर तोहफा देना चाहते हैं तो हुजूर ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में,
मेरी आंखों की ठंडक क्या है? किसी का तोहफा कोई जेब में रखता है, कोई अलमारी में रखता है। अगर आप 5 वक्त की नमाज अदा करोगे, आपका तोहफा मेरे नबी अपनी आंखों में महसूस फरमाए। ये तोहफा है, तो तैयार कर लेंगे जवान बच्चे, बेटा अपनी जवानियां पाक करें, जो अल्लाह ना करे जो कमियां कोताहियां हैं तौबा करें, ये देखें कि अल्लाह हमें देख रहा है। बस गुनाह करते हुए ये ख्याल आए कि हमारा रब हमें, अभी इधर को बच्चा खड़ा हो तो वो यहाँ कोई गुनाह कर सकता है, किसी तरह की कोई बदकारी, किसी तरह की चोरी चिकारी, कोई गलत काम कर सकता है। क्यों? वो कहेगा मुफ्ती साहब देख रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। तो जब हमें एक दूसरे की इतनी गैरत है कि जब गुनाह का इरादा आए दिल में तो ये सोच लिया करो कि हमारा रब हमें देख रहा है। जो गुनाह माँ बाप के सामने, भाइयों दोस्तों के सामने नहीं कर सकते, तो वो अपनी जवानियों को पाक करें। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत आपने हमारे साथ रखी, हमने आपके साथ रखी, तो इंशाअल्लाह ये मोहब्बत मैदान महशर में खुदा की कसम काम आने वाली है। तो मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। अल्लाह सबका हामी नासर हो। तो दुरूद सलाम। सारे मोहब्बत से जिक्र पाक, अल्लाह का नाम है तो अल्लाह का जिक्र 2 कलमे और उसके बाद दुआ करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। घरों में हमारी जो माएँ बहनें बैठी हुई हैं, आप भी ये रखो। बीबी पाक का एक कौल है, आपसे पूछा गया कि इस कायनात में औरत की सबसे कीमती चीज क्या है, औरत के लिए सबसे महबूब तरीन चीज क्या है? तो आपने फरमाया इस कायनात में औरत की सबसे कीमती मता यह है कि कभी गैर महरम की निगाह उसके पर्दे पर न पड़े। इसलिए खवातीन भी अपने ईमानों की हिफाजत करें, मर्द हज़रात भी, सब ने कब्रों में चले जाना है। वो हमारा जवान बच्चा मलक मोहम्मद वसीम, ये जवानों आप सब के लिए, हम सब के लिए वो पैगाम छोड़ के गया कि आज मैं टुरया कल तू टुरसी, ए दुनिया यार पराई है। इसने किसी से दिल, किसी से वफा नहीं की। ए तले कब्र में देखो कितने लोग दफन ने, कितने लोग पैदे, असल कोट लाए दे, सारा कुछ कीता दा, आपस में मिलो कले कले अपनी कब्र से। तो वो दिन दूर नहीं, सब मौत के लिए पैदा हुए। जिंदगी की शाम होने वाली है। दर जवानी तौबा करदन, गुनाह किससे नहीं होते? गुनाहों से पाक सिर्फ नबियों की जात। किससे नहीं हुए ये नहीं होते, लेकिन गुनाह पे डट जाना ये मायूसी और कुफर है। गुनाह के बाद तौबा। मैं एक दिन हदीस पाक पढ़ी, वो दूध बेचने वाला बंदा है, वो कहने लगा मुफ्ती साहब मुझे उस हदीस ने इतना सहारा दिया, इतना सहारा दिया कि मैं रात को भी रोता रहता हूँ। वो जब कभी याद आती है कि हुजूर के हदीस का मफहूम है कि अगर तुम सारे नेक हो जाओ, लज़ाब अल्लाह बिकुम, अल्लाह तुम सबको फना कर दे, खत्म कर दे, और फिर ऐसों को पैदा करे कि जिनसे कुछ गुनाह भी हो और गुनाहों के बाद अपने रब से तौबा करते। तो इसलिए अपने गुनाहों पर नादम होकर तन्हाई में देखें, कब्र में सब ने तन्हा अल्लाह के हुजूर पेश होना, एक एक लम्हे का हिसाब देना है। अपनी जिंदगियों को पाक बनाए, पाकीज़ा जिंदगी होगी तो बरकत ही बरकत होगी। दर जवानी तौबा करदन शैवा पैगम्बरी, जवानी में तौबा करना ये नबियों का तरीका है, ये नबियों का शैवा है। हमेशा मुस्बत सोचा करें, मनफी न सोचा करें। कोई भी बात है उससे मुस्बत पहलू निकलता हो तो वो मुराद लिया करें। मनफी की तरफ जाएंगे अपना ही नुकसान करेंगे, किसी और का नुकसान नहीं होता है। ए जड़े लोग आजकल असल में पैसे सटते नहीं या असी मना नहीं करते, क्यों भाई? क्या दिल में लालच है पैसे की? नहीं, लालच नहीं। दौलत इस दौर में अल्लाह की नेमत है, एक हैसियत से इसको नेमत कहा गया है, लेकिन ये लालच नहीं है।
उलमा लिखते हैं कि आज के इस मादी दौर में लोग प्यार करते हैं दौलत से। जहां वो आते हैं ना, चमड़ी जुले वर दमड़ी न जुले, तो जबरदस्त लोगों ने लिखा कि ये जो लोग अल्लाह के नाम पर अपने हाथों से अपनी दौलत लुटाते हैं, ठीक है उसका मुनासिब तरीका जरूर हो, लेकिन मना न किया करो, क्योंकि जब रब के नाम पर दौलत लुटाने का जज्बा आएगा तो ऑटोमेटिक जान लुटाने का जज्बा भी पैदा होगा। क्योंकि आज पैसे को लोगों ने जिस्म से ज्यादा कीमती बनाया हुआ है। तो बहरहाल ये हम नहीं कहते कि हमारे ऊपर फेंके, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, आप लोगों की दुआओं का सदका है। लेकिन अगर कोई करते हैं तो बहरहाल मैंने इशारा कर दिया है, मुस्बत सोचा करें, मनफी न सोचा करें, बाकी हर एक की सोच का अपना जाविया है। अल्लाह सब खामी नासर खड़े हो जाए। दरूद सलाम के दोषे खतीब है बल्कि साकब शाह साहब आए।